देखो टेंस से रिलेटेड रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी और इसी से सब्जेक्ट वर्ब 1 पार्ट हो जाएगी। बहुत सारी चीजें होती हैं। Now, देखिए इसमें क्या है, हैबिट होती है कि वो स्कूल जाता है, ये एक हैबिट है। जा रहा है, ये अभी वर्क इज गोइंग ऑन प्रेजेंटली, ये हैबिट है। मैं स्कूल जाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अभी जा रहा हूँ। और मैं स्कूल जा रहा हूँ तो अभी प्रेजेंटली वर्क गोइंग ऑन है, तभी तो कंटिन्यूटी है। जा चुका है, इसका मतलब है कि वर्क इज रिसेंटली कंप्लीटेड इन प्रेजेंट। अभी वो स्कूल जा चुका है मतलब अभी अभी पहुंचा है, वो खाना खा चुका है, तुम मिल सकते हो। और वो 2 घंटे से खा रहा है, इसका मतलब है कि रिसेंट पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी जारी है, काम से खा रहा है। इसी तरीके से अगर गया तो पास्ट में, राम स्कूल गया। जा रहा था, वो भी पास्ट की ही बात है, राम स्कूल जा चुका था। तो वर्क इज कंप्लीटेड इन पास्ट, वर्क इज गोइंग ऑन इन पास्ट, वर्क इज कंप्लीटेड इन पास्ट। ये कंप्लीट का कॉलम है, ये गोइंग ऑन का कॉलम है। और ये कि पास्ट में शुरू हुआ लेकिन पास्ट में ही काम जारी है। 2 घंटे से खा रहा था, समय अवश्य दिया रहता है, 2 घंटे से खा रहा। तो ये टाइम इज मस्ट, टाइम जरूर रहेगा। और यहाँ पर वर्क इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, इन पास्ट या विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। और ये वर्क इज गोइंग ऑन, इसकी पहचान क्या है कि वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज कंप्लीटेड। अब देखते हैं, ऐसे ही जाएगा, राम स्कूल जाएगा तो वर्क विल बी डन इन फ्यूचर। जा रहा होगा, वर्क विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर। जा चुका होगा तो राम कल 10 बजे तक स्कूल जा चुका होगा, यानी फ्यूचर में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक है कि 10 बजे जा रहा होगा और मैं कह दूं जा चुका होगा, यानी 10 बजे तक पहुंच जाएगा स्कूल। और ऐसा कि 2 साल से जोधपुर में रह रहा होगा, समय अवश्य दिया रहेगा। अब इसमें देखो, इसकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डू डज होता है। डू किस में लगेगा, आई यू और प्लूरल में। डज किस में लगेगा, डज लगेगा सिंगुलर में, लेकिन किस में, आई यू छोड़कर। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस लगेगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आप देख लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगती है। में लगेगी। सेंटेंस यहाँ मेनली 2 तरीके के हैं। कौन कौन से सेंटेंस हैं, एक असर्टिव होगा और दूसरा
इंटरोगेटिव और भी होते हैं, लेकिन हम और ऑप्टेटिव, इंपरेटिव उन सब के चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो दो तरीके का होगा। कौन कौन सा होगा? एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। यहाँ डू डज लगेगा, यहाँ डू डज लगेगा, यहाँ डू डज नहीं, सही, यहाँ पे लगेगा। अब जरा देखें कि जैसे कि मैं जाता हूं, तुम जाते हो, वे जाते हैं, हम जाते हैं, वह जाता है, वह जाती है, चिड़िया उड़ती है, चिड़ियां उड़ती हैं, राम खेलता है, ठीक है, लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। ये सारे अफर्मेटिव हैं, इंद्रजीत इन सबका बना। मैं जाता हूँ, आई गो, आई गो। इसका मतलब है एस और ईएस किसमें लगता है? एस और ईएस लगता है सिर्फ सिंगुलर में, और सिंगुलर में भी किसको? आई यू को छोड़कर। तो इसी वजह से इन्होंने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाई, एस ईएस नहीं लगाया। आगे बोलो। तुम जाते हो, यू गो, यू गो, दे गो, दे गो, वी गो, दे गो, वी गो, ही गोज, he goes, वह जाती है, she goes। आगे बोलो। बर्ड फ्लाइज, bird फ्लाइज, bird flies। आगे बोलो, उन्हीं को बताने दीजिए। चिड़ियां उड़ती हैं, बर्ड्स फ्लाई, birds। आगे बोलिए। birds फ्लाइज, flies। जब प्लूरल में देखो, सिंगुलर में एस और एस लगेगा, प्लूरल होने पे फिर ये फ्लाई हो जाएगा। थोड़ी गड़बड़ी करनी नहीं तो उसमें नाम था। चलो फिर भी आगे बोलो। लड़का खेलता है, बॉय प्लीज, बॉय प्लेज। और लड़के खेलते हैं, बॉयज प्ले, बॉयज प्ले। कितनी बात होगी। और जो फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का होगा सेंटेंस का, वो कैसा होगा? सेंटेंस का वो कैपिटल होगा। एक जरा सी गड़बड़ी। तो सुनील, इसका नेगेटिव बनाओ सभी का। सर मैं जाता हूँ ऐसे इसका। हाँ, मैं नहीं जाता हूँ। मैं नहीं जाता। I don't go. ठीक है। सो आई डू नॉट गो। एक्रोनिम भी कर सकते हो। चलो आगे You बोलो। don't go. हाँ। You do not go. You do not go। आगे बोलिए। They do not go. They do not go। We do not go. We do not go. We do not go। We do not go. बोलो। We do not go. आप बोलो हमको। इट इज नॉट गो, ही यहाँ देखना पड़ेगा आपको भाई कि डस किस में लगता है। सिंगुलर में डस लगेगा, ही के साथ तो डस ही लगेगा। आई यू दो सिंगुलर ही छूटते हैं, बाकी सबके साथ डस लगेगा। वी डज, आपको ये देखना होगा कि डस किस में लगेगा। डस ही में लगेगा, शी में लगेगा, राम में लगेगा, सीता में लगेगा। यू किस में लगेगा? आई में लगेगा, यू में लगेगा, बॉयज में लगेगा, और ये बॉय में लगेगा। हाँ बोलो। ही डज नॉट गो, ही के साथ डस लगेगा। ही डस नॉट गो। ही डज नॉट गो, शी डस नॉट गो। आगे। बर्ड डजंट फ्लाई,
bird does not fly. does not fly. Birds do not fly. Birds जैसे ही ये प्लूरल करते हैं वैसे ही डू कर देते हैं, डू नॉट फ्लाई। आगे बोलिए। Boy does not play. बॉय अच्छा बनाया है आपने, बॉय डज नॉट प्ले, Boys do not play. बॉयज डू नॉट प्ले। अब इसमें चार इन्होंने बना दिए थे तो इसलिए इन चारों का आपको मैं इंट्रोगेटिव बनवाऊंगा। अब इनका इंट्रोगेटिव क्या मैं जाता हूँ, Do I go? डू आई गो, क्या तुम नहीं जाते हो, Do you go? क्या तुम नहीं जाते हो, Don't you go? डू यू नॉट गो, Do you not? डू यू नॉट गो। साइन ऑप्लिकेशन बाद में आएगा, सही है। वे कहाँ जाते हैं, Where they go? वे कहाँ जाते हैं, Where do they go? वेयर Do they go? डू दे गो, हम क्यों जाते हैं, Why do we go? वाई डू, बोलो बात समझ में आ गई। ये सारे के सारे क्या होगा, हाँ बोलो, इतनी ठीक है ना। डू किस में लगेगा, डस किस में लगेगा, पहला नहीं समझ में आ गया। अब इसमें देखिए जा रहा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज आर एम लगेगी। इस किस में लगती है, सिंगुलर में। आर किस में लगता है, यू और प्लूरल में। और एम किस में लगता है, आई। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। जैसे कि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग। ये सभी कैसे हैं, कंटिन्यूटी बताते हैं कि प्रेजेंट में कंटिन्यूटी है। तो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, ठीक है। राम इज प्लेइंग, सीता इज स्लीपिंग, ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। ही इज बेदिंग, ठीक है। अब इसमें एम आई नॉट गोइंग, अगर तुम हेल्पिंग वर्ब से बना रहे हो, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, जैसे बच्चा पूछे अपने माँ बाप से क्या मैं नहीं जा रहा हूं, और एक ये पूछे व्हाई एम आई नॉट गोइंग, तो इन दोनों में इसका क्या अंतर है भाई। इसमें क्या आ गया, इंट्रोगेटिव प्रपोजिशन आ गया। ये क्या चीज है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये क्या आ गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करेगा। तो दोनों में तुम क्या अंतर समझती हो, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है। हाँ हाँ, तो पहले वाले में जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बने तो जवाब हाँ नहीं में होता है, और इसमें जवाब देना पड़ता है। दैट इज फादर हैज टू आंसर कि मैं क्यों नहीं जा रहा। बोलो बात समझ आई। कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से बने, डू यू गो, जैसे डू यू गो, डू यू नॉट गो, यस यू गो, व्हाई डू यू नॉट गो, तब फिर आंसर देना पड़ेगा। वेयर डू यू गो, है ना। एक है डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, डू यू ईट, यस, व्हाट डू यू ईट, बनाना, एप्पल, सही कि नहीं। तो बात समझ में आ गई। चलिए तीसरी चीज क्या है, जा चुका है, तो इसमें हैज हैव लगेगा, जा चुका है। हैज किस में लगेगा, सिंगुलर में लगेगा और आई यू को छोड़कर, जबकि हैव किस में लगेगा, आई यू और प्लूरल में लगेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी,
सही है। जैसे कि मैं जा चुका हूं, फलक बताती जाओ, मैं जा चुका हूं, तुम जा चुके हो, वह जा चुका है, वह जा चुकी है, वे जा चुके हैं, लड़का जा चुका है, लड़के जा चुके हैं, चिड़िया उड़ चुकी है, एक है, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, चिड़िया उड़ चुकी हैं, सही। जैसा कि इन्होंने बताया कि चिड़िया उड़ चुकी है और चिड़िया उड़ चुकी है, बताओ मनिका, चिड़िया उड़ चुकी है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई थर्ड फॉर्म लगाइएगा, फ्लाई, फ्लू, एट, ईट, ईटन, ठीक है। इसी तरीके से स्विम का बताइए मोनिका, स्विम, बताइए मेरे, स्विम, स्वैम, स्वम, राइट का बताओ, राइट लिखना, राइट रोड रिटर्न, राइट रोड रिटर्न, ठीक है। अब जरा देखिए ड्रिंक का बताइए, ड्रिंक, ड्रैंक, बोलो बताइए, फॉर्म तो बताइए तभी तो फ्रेंड्स बनेंगे, सही है। चलो कट कट कट, पुट पुट पुट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सही है, लाइफ, फ्लू, फ्लोन। तो ये कहा जा रहा है कि लड़का खेल चुका है, बोलो, आप बोलो सुनिए, वो आज नहीं बताएं, लड़का खेल चुका है, Boy had been. बॉय, Boy had been. ऐसे करोगे तो ना तो तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड बन पाएगा। चाय पत्ती तुम यहाँ से उधार ले रहे हो, अदरक यहाँ से, ऐसे तो चाय बना रहे हो। Boy has been. जो यहाँ का चुका है यही करो, तुम्हारे घर में कोई अपने घर के सामान से खिलाओ पिलाओ, बाहर का मत उधार। लड़का खेल चुका है तो बॉय हैज प्लेड, इसी से मॉडल भी सिखा दूंगा, इसी से सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, इसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगी। इस पे स्टिक रहो, सही सही बताओ, बिल्कुल सही है, आज ही सब हो जाएगा। बॉय हैज प्लेड, लड़के खेल चुके हैं, हेड नहीं लगा, बॉय हैज प्लेड, सही। अब लड़के खेल चुके हैं, Boys had been. बॉयज, Boys had played. ये हेड पे अब स्टिक हो गए, इनको दूसरे के घर की चाय अच्छी लग रही है, कह रहे चलो, कह रहे सर ये टेंस पूछ लो, वो पता नहीं अभी मिट जाएगा। Shall have. तो लड़का खेल चुका है, और दूसरा क्या है, बॉयज। जब प्लूरल होगा तो क्या लगाओगे, बॉयज हैव प्लेड। जस्मिता, चिड़िया उड़ चुकी है, बोलो। जो बारीकियां है टेंस की पता, मोटा मोटा जान लेती है लेकिन उड़ना जान लेती है। हाँ, चिड़िया उड़ती है, हाँ बोलो, चिड़िया उड़ चुकी है, बर्ड हैज फ्लोन, बर्ड हैज फ्लोन। और चिड़िया उड़ चुकी हैं, हाँ चिड़िया have flown। तो ये क्या है बोलो, चिड़िया उड़ चुकी है और चिड़िया उड़ चुकी है। एक मिस्टर आप भी बताओ, क्या चिड़िया उड़ती है, क्या चिड़िया उड़ती, बोलो। Does the bird fly? ये बात है, क्या चिड़िया उड़ चुकी है, बहुत अच्छा। क्या चिड़िया उड़ रही है, सही कि नहीं। आपको पहचान भी होना चाहिए कि कौन कौन सा टेंस भी पहचान नहीं, इंट्रोगेटिव भी बना, बड़ी बात। अब आगे की बात देखिए, ठीक है। अब तुमसे भी पूछते हैं,
ठीक है, क्या लड़का खेलता है? डस डस बॉय, Plays. डस भी लगा रहे हो, प्लेज भी लगा रहे हो। जब डस लगे कितने एस लगाओ? एक ही तो एस लगेगा। डस बॉय, Play. हाँ, क्या लड़का खेल रहा है? अगर हाँ नहीं में उत्तर है तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। बोलो, क्या लड़का खेल रहा है? डस क्यों लगा रहा है? तुम अदरक यहाँ से ले रहे हो चाय बनाने के लिए। जब लड़का खेल यहाँ रहा है तो वहां से चाय पत्ती क्यों उठा रहे हो? अपनी हेल्पिंग वर्ब पे लाओ, तब तो मॉडल सिखा पाएंगे। बोलो, क्या लड़का खेल रहा है? Is boy playing? इस बार नहीं, क्या लड़का खेल चुका है? Has boy played? सही है। अभी तक अभी कई मिक्स करके पूछेंगे, अभी तीन ही पे हो। समझ में भाई, इसने बहुत अच्छा बताया। आगे देखो भाई, टेंस भी पहचानो ना साथ में। यस नो में हो तो हेल्पिंग वर्ब से बना दो। अगली चीज देखिए, इसमें समय अवश्य दिया रहता है और सिंस किस में लगता है और फॉर किस में लगेगा? सिंस निश्चित समय में और फॉर अनिश्चित समय में। अनिश्चित समय का क्या मतलब होता है? कि वो 2 घंटे से खा रहा है, फॉर 2 आवर्स। वो 2 हफ्ते से खा रहा है, फॉर 2 वीक्स। वो 2 महीने से खा रहा है, वो 2 साल से खा रहा है, वो 2 बजे से खा रहा है। सिंस 2 o'clock, सुबह से खा रहा है, मॉर्निंग इसमें आएगा, सिंस मॉर्निंग। वो 15 जनवरी से खा रहा है, सिंस 15 जनवरी। वो 1999 से खा रहा है। सही है, ये सब ठीक है। अब जरा देखें, मंडे संडे भी इसमें आ जाएगा, सिंस मंडे संडे ऐसे भी नहीं। इसमें हैज बीन रहेगा और क्या रहेगा? हैव बीन प्लूरल में लगेगा, लेकिन आई यू भी हैव बीन लेंगे। इसमें सिंगुलर में लगेगा, लेकिन किसको छोड़ा जाएगा? आई यू को छोड़कर। आई यू नहीं रहेंगे। अच्छा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? ही हैज बीन प्लेइंग। रहा है में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। जैसे देखो कि राम 2 घंटे से सो रहा है। मतलब बताओ, राम हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। लड़के जस्मिता 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। बोलो, बताओ। मैं ही चीजें नहीं बता पा रही, आप बताओ। Boys have been playing cricket for 2 और रहेगा Since I was since 2 o'clock। सही है, यहाँ तक की बात समझ आ गई? अब जरा देखो, गया। गया का मतलब गया, खाया, पिया, सोया। ये पास्ट में काम जब कंप्लीट होता है तो उसे क्या कहते हैं? gaya. इसमें डिड लगेगा, लेकिन डिड प्रदीप किस में लगेगा? या तो नेगेटिव में लगेगा या फिर किस में लगेगा? इंट्रो। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन डिड लगने पर क्या होगा? डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। इन 5 टेंसेस के ट्रांसलेशन प्रदीप बताइए और पेन ले जाइए। दैट इज राम बाजार गया। राम बाजार नहीं गया। क्या राम बाजार गया? क्या राम बाजार नहीं गया?
राम बाजार क्यों गया? राम बाजार क्यों नहीं गया? सभी के बताओ जो कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस हैं, बताइए। राम बाजार गया, राम बोलो। राम, तुमने छाप छोड़ दी, आप बोलो। बोलो पहले का बताओ। राम बाजार गया। इट इज सो इम्प्रेसिव। पूजा, अच्छा रहेगा। स्नेहा कुमारी, राम वेंट टू मार्केट, क्या लिखोगी? अब उन्हीं को बताने दीजिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि डिड निगेटिव इंट्रोगेटिव में लगेगा, सिंपल में तो डिड लगेगा ही नहीं, ऊपर वाला ही फार्मूला चल रहा है। आगे बताओ सारे। राम बाजार नहीं गया। अभी भी चाय पत्ती लेने लगे। Ram did यहाँ से वहाँ Ram did went to market. हैं? Ram did not went to market. ये बहुत अच्छा है, ये डॉक्टरी विद्या है। अब बाकी के बताओ। राम, देखो ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने रूल पढ़ लिया। राम डिड नॉट डिड लगने पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और तुम इतने ऑनेस्ट निकले। राम डिड नॉट Go to market. गो टू मार्केट, यानी चाहिए प्रीपोजिशन। बाजार को गया। कभी कभी क्या होता है, कर्ता ने कर्म को हिडन रहता है, ओमिटेड रहता है, लेकिन कई कई बार हम उसे एक्सप्लोर भी कर देते हैं। वेंट टू मार्केट, बाजार को गया। ठीक है, राम ने रावण मारा, राम ने रावण को मारा, एक ही बात मानी जाएगी। चलो अगला बताओ निष्का। डिड राम गो टू मार्केट? क्योंकि उत्तर हाँ नहीं में है। क्या राम बाजार गया? हाँ या नहीं? सही है, तो क्या हो जाएगा? डिड राम गो टू मार्केट। अगला बताइए। डिड राम, क्या राम बाजार नहीं गया? तो डिड राम नॉट गो टू मार्केट? बात नहीं करो। राम बाजार क्यों गया? Why did Ram go to market? राम बाजार क्यों नहीं गया? Why तुम्हें तो अच्छी पता है चीज। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? आगे की बात करो। जा रहा था, तो जा रहा था में क्या हो जाएगा? चलिए, इसमें हो जाएगा वास वर्ब। बोलो वास किस में लगेगा? यू के साथ, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? और ये सिंगुलर, सिंगुलर में यू को छोड़कर यू को लीव कर दीजिए, और यू और प्लूरल के साथ वर्ब लगेगा। अच्छा, वर्ब प्लस आईएनजी तो लगेगा ही, वर्ब प्लस। जैसे इसके टेंस देखो, आई वॉज गोइंग, ठीक है, यू वर गोइंग, दे वर गोइंग, ही वॉज going, she was going। तो प्लूरल में क्या लग रहा है? Boys were playing and birds were flying। सही है, इतनी बात समझ में आ गई? इन सभी का सुनील देवासी इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओ। इंट्रोगेटिव निगेटिव, Was I wrote was I some negative was I? इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव। क्या मैं नहीं जा रहा था? Was I Not
Was I not going? वॉज आई इसी का तो बना रहे ना, नहीं जा रहा था तो यहाँ से गॉन क्यों उठा रहे? Was I not going? गोइंग लगेगा ना, दूसरे की फॉर्म भी मत उठाओ, उसी की फॉर्म में जो है वाज आई नॉट गोइंग। ऐसा भी मत बोलो वाज आई डोंट गो, नहीं तो तुम कहोगे वाज आई तो डोंट, दूसरे और स्मार्ट है, वाज आई डोंट डिड हैड हैज नॉट, वो तुमसे बड़े बड़े हैं, वो चारों लगा देंगे, किसी को कम मत समझो। तुम एक लगाओगे, तुम सोचोगे मैं दो दो हेल्पिंग वर्ब से करूंगा टीचर को खुश करने के लिए, वो 5 लगा देंगे, ऐसे मत करो। हाँ आगे बोलिए। Were you not going? Were you not going? और Were they not going? बीच के जो छोटे रहेंगे, were they not going? Next, Was he? Was he? Not going? Was he? not going. Was she not going? Was she? अब इन दोनों का इंट्रोगेटिव निगेटिव के साथ एक प्रोनाउन भी लगाओ, why लगाओ, what लगाओ या where लगाओ, अपने हिसाब से लगाओ। Why she was not going? Why? She was not ये going. ज्यादा अच्छा रहेगा, वंदना आप ही बताओ। Why? Why she was not going? ये बहुत अच्छा बता रही, तुम भी बताओ। ये अच्छा बता रही, तुम भी बोलो। हाँ Sir, why was she not going? वाई के बाद सीधा सब्जेक्ट लगा रहे, देखो कितने बोल्ड हैं, कौन होता है इतना बोल्ड है? वाई के बाद सीधा सी लगा दिया, कौन करता है? वाई वॉज, वाई के बाद क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब, सही है कि नहीं? सो दैट इज वाई वॉज शी नॉट गोइंग। अगले तो बताओ सुनील। Sir, इसमें हाँ इन्हीं में से लिख बना। why were boys not playing? वाई वर Boys not playing. बॉयज नॉट प्लेइंग। लास्ट वाला जस्मिता बनाइए, वेयर से। वेयर वर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग। कहाँ चिड़िया नहीं उड़ रही थी आसमान में, सही है? चलो अगला देखो, इतना तुम्हें समझ में आया, अब फिर से तुम्हारे पास आना पड़ेगा, सही है? देखो लड़का खेलता है, लड़का खेलता है, बनाइए लड़का खेलता है। Boy was playing. तुम तो यहाँ बनाने लग गए, बॉय लड़का खेल रहा था। जब मैं कह रहा हूँ लड़का खेलता है, वो उसकी हैबिट है, जाता है जाती है, खेलता है खेलती है, चलो कोई बात नहीं। लड़का खेलता है, बॉय प्लेज, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा था, लड़का खेला, लड़का खेल चुका है, लड़का खेल चुका था, सही है। लड़का 2 घंटे से खेल रहा है, बॉय है क्यों लगा रही? और 2 आवर्स। क्या लड़का खेला? बोलो, क्या लड़का खेला? एक दबा से। क्या लड़का खेल चुका था? सही है। क्या लड़का खेलता है? 10 दबाए, अच्छी बात। इतनी बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है, अब जरा देखो, चुका था, चुका था का क्या करोगे? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती, सही है? चल, ये अकेला नहीं आता है, ये किसके साथ आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के साथ आएगा। कैसे आएगा? बोलो, ऑफ कर दें। एसी का टेम्परेचर जो बढ़ा देते हैं। और देते हैं।
अब देखो कि ये अकेले नहीं आता है, इट इज यूज्ड along with, ये किसके साथ आता है? दैट इज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। देखो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पहले मरीज मर चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, देखो क्या काम पहले हुआ? डॉक्टर पहले आया कि उसके पहले ही मरीज निकल लिया? जब मरीज निकल लिया तो काम पहले क्या हुआ? मरीज का निकलना पहले हुआ कि डॉक्टर का आना? मरीज का निकलना पहले हुआ। तो जो चीज पहले हुई होती है वो होती है पास्ट परफेक्ट। इसे क्या होती है? और जो बाद में होती है उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट तो कुछ होता ही नहीं। एक रिमोट पास्ट होता है, एक रिसेंट पास्ट। जो बहुत पहले हो गया वो रिमोट पास्ट, जो अभी अभी हुआ, डॉक्टर तो अभी आया, मरीज तो निकल गया, दैट इज, इसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इन दोनों के होने पर भी ये सेंटेंस पहले बनाया जाएगा, ये यहाँ बनाया जाएगा। बनाओ उनको। The patient has died. The patient Had died. पेशेंट क्योंकि मर चुका था, पेशेंट हैड डाइड Before the doctor arrived. बिफोर, ये बहुत अच्छा बनाया क्योंकि इंडेफिनिट बना दिया ना आपने। बिफोर द डॉक्टर अराइव। अब जरा देखो ज्योत्सना, गाड़ी पहले छूटी कि हम पहले पहुंचे? अगर गाड़ी पहले छूट चुकी थी तो ये क्या हो गया? बोलो पास्ट परफेक्ट। अब हम गाड़ी निकल गई, हम अभी जा रहे हैं, तो ये क्या हो? बोलो पास्ट इंडेफिनिट। बनाइए सेंटेंस। ट्रेन, ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई, ठीक है, अराइव हियर, रीच्ड स्टेशन। बिना किसी से पूछे जस्मिता बताओ कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। I reached at स्टेशन लगा था। बोलो क्या काम पहले हुआ? पेशेंट पहले मर गया, ये तो पहले डॉक्टर के आने के बाद मरा। तुम अपनी कहानी बताओ, श्रेया बताओ, पहले डॉक्टर आया कि पहले मरीज मरा? तभी तो मरीज मरा। तो जो चीज पहले होती उसमें परफेक्ट लगा। बनाओ। The patient यहाँ मरा था, मर चुका था ही नहीं, सेंटेंस में भी देख लो, वहाँ मर चुका था, यहाँ मरा था, उसी से तुम्हें पता चल गया। तुम तो सब पूरे 72 छेद हैं तुम्हारे बताने में। डॉक्टर हैड कम बताना चाहिए। अभी खुद ही कह रही डॉक्टर के आने से पहले। पहले क्या काम हुआ? जो चीज पहले हुई होती है उसमें परफेक्ट तो लगाओ। और फिर केम भी क्यों लगाना? कम केम कम, बोलो बस, सही कि नहीं? तो अब ये चीज पास्ट परफेक्ट है। ये कौन सी है? बोलो ये क्या है? प्रेजेंट। और एक बार फिर से बोलो श्रेया, फिर तुम बिफोर बोलने लग गई। फिर से बोलो। एक और पूछूंगी। द पेशेंट
हैड तो नहीं लगेगा। द पेशेंट डाइड आफ्टर द बताया ना डॉक्टर है। हाँ? ये वाला पहले लिखा जाता है, ये इधर तुम डॉक्टर पहले आया है तो फिर हेड कम लगा, डॉक्टर है, सही है। इसको दूसरे तरीके से भी बोला जाता है, डॉक्टर पहुंचने भी न पाया था कि मरीज निकल लिया। मरीज डॉक्टर पहुंचने भी न पाया था कि मरीज मर चुका। ऐसे भी पूछा है तो भी तुम लिख सकते हो, है ना। मेरे स्टेशन, एक चीज तुम्हें और पूछनी, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी। दो दो करके जाए करो, ऐसे मत जाओ। अभी उस दिन भी आप इधर आइए, 3 लोग इधर आइए, ये पेरेंट्स आते हैं तो देखते हैं ऐसे यहाँ पर हो रहा है, दो ही करके जाओ ना। ऐसा क्या है, आप लोगों को पिला थोड़ी लगे, वो पिला देगा उसको, गिलास पकड़ के दो बहुत है, उसको पिलाओ तब तक। हाँ अब जरा देखो भाई, एक ही आदमी तो चाहिए ना मुंह लगाने के लिए। भाई जाम पिला, एक जाम में गिरे थे कभी हम भी लड़खड़ा के, हम तो गए थे चल के लाए गए उठा कर, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखिए ना, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी। मेरे स्टेशन हमको बताइए, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी, बोलो बताइए। स्नेहा कुमारी बताओ, बोलो। पूजा, ये तो कहीं का बतानी है, बात रोज भी लगाने लगे इनके तो। बोलो आयुषी। सही, ट्रेन लेफ्ट, लीव से लेफ्ट बना दिया, सेकंड फॉर्म हो गई। आफ्टर आई हैड अराइव्ड, तुम पूजा वाज उसको लगाने लगे अचानक। चलो नाउ हैड बीन वो 2 घंटे से खा रहा था, हैड बीन। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब जरा देखो कि नाउ सोहन 2 घंटे से खा रहा था, सोहन, जसमिता बताओ, सोहन 2 घंटे से माल पुए खा रहा था। बोलो मालपुए, सोहन हैड बीन ईटिंग मालपुए। सही, सोहन हैड बीन ईटिंग, ठीक है, मालपुए फॉर 2 आवर्स। इसके ऐसे ही बनेंगे जैसे उसके बने थे वैसे इसको। यहाँ देखो अब अगली चीज क्या है, दैट इज जाएगा, तो इसमें विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ लगेगा। है सिंस, जब 2 घंटे में कैसे सिंस लगा दो, अपने ही नियम बना रहे हो, घंटे में तो फौरी है, ठीक है, जो नियम है उसी पे चलाओ। अब ये देखिए विल किसके साथ लगेगा, आई सबके साथ हो गया है, आई भी वर्ग, अभी शैल हटा दिया है, अभी हटाई दिया है, तो हटाई तो सबके साथ भी सबके साथ आ जाएगा। अब फॉर्म किसके साथ लगेगी, बोलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, सही है, विद ऑल। और ये बोलो विल बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस, ठीक है। मैं जाऊंगा तुम जाओगे,
तो अगर मैं बताऊं आई विल गो, यू विल गो, दे विल गो, विल यू नॉट गो, वाई विल यू नॉट गो, समझ में आई बात? तो क्या तुम नहीं जाओगे? तुम क्यों नहीं जाओगे? अब देखिए, कल मैं, ठीक है, 10 बजे स्कूल जा रहा हूँगा। सुनील बताओ, स्कूल जा रहा हूँगा। ठीक है, आई से शुरू करो, बात हो रहा है। आई, Tomorrow I will be going to ये अच्छा बता रहे, आई विल बी गोइंग टू स्कूल at एट 10 o'clock। Tomorrow at 10 o'clock. टुमारो एट 10 o'clock लिखो, टुमारो। तो इस तरीके से जा रहा हूँगा, ये इसमें आ जाएगा। और कल मैं 10 बजे, ठीक है, तक स्कूल जा चुका हूँ, तो उसमें क्या लगेगा? विल है, क्या लगेगा? और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कल मैं 10 बजे तक स्कूल जा चुका हूँ। तो बताओ निष्ठा, कल मैं 10 बजे तक स्कूल जा चुका होऊंगा। बोलो, धीरे धीरे बोलो, क्योंकि गोइंग मुझे सुनाई पड़ रहा है, इससे धीरे धीरे बोलो तो मैं पकड़ सकूं कहाँ कहाँ गलती करें। तुम्हारो बात में लगाना, आई विल हैव फिर से बोलो, विल हैव, बी कहाँ है? कहाँ से बी उठा रहे हो बताओ मुझे? इसका बना रहे थे, इसका विल हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है, हाँ, एट टिल, तक है तो टिल, ठीक है, टुमारो टिल 10 AM, 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, फिर से मैं 9:30, ठीक है ना, टिल 10 AM, सही है ये 10 o'clock। इतनी बात समझ आ गई? अब इसको समझिए, 2 साल से जोधपुर में रह रहा होगा तो विल हैव बीन लगेगा, क्या लगेगा? विल हैव बीन। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब जरा देखें कि वह 2 साल से जोधपुर में रह रहा होगा। इंद्र जी, रह रहा होगा, बताओ। He will have been He will have been, बताओ मत। living in Jodhpur Living in जोधपुर for 2 years. for 2 साल से, for 2 years ना, सही है, for 2। इतनी बात समझ आ गई? ये तो हमने सीख लिए टेंस की, किसमें क्या चीज लगती है। अब हम सीखेंगे नरेशंस। sir, हाँ living is staying as flag. हाँ, स्टेइंग लगा, एक ही बात है। चलो अब जरा देखिए कि नरेशंस का क्या मतलब है। नरेशंस में तुम ये समझ लो कि तुम एक न्यूज़ के रिपोर्टर हो। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो जैसे इसको रिपोर्टर स्पीच कहते हैं। रिपोर्टर स्पीच का क्या मतलब है? दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक नरेटेड स्पीच होती है। दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तुम नोट नहीं कर बेटा? क्या और लोग सब नोट कर?
चलो ना मान लो राम said to सीता मैंने तुमसे शादी की, आई मैरीड यू। ठीक है, मैंने तुमसे शादी की एट जनकपुरी या कहीं पर भी जो भी हो, नेपाल में शादी की। तो ठीक है, राम सेड टू सीता आई मैरीड। तो इसको कैसे बदलेंगे? मान लो इन्होंने कहा कि मैंने तुमसे शादी की, ठीक है, तो अब जो रिपोर्टर है वो ये तो नहीं कहेगा कि राम ने सीता से कहा कि उन्होंने उनसे शादी की। ये तो नहीं कहेगा कि मैंने तुमसे शादी की, ऐसे नहीं कह सकता। क्या कहेगा? उन्होंने उनसे शादी। इस तरीके से रिपोर्टिंग होगी। उसमें वो खुद थोड़ी इन्वॉल्व हो जाएगा, घटना में इन्वॉल्व नहीं होता ना रिपोर्टर। तो रिपोर्टर इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा? सेड टू किस पे बदल जाएगा? ये कैसी स्पीच है बताइए? इट इज डायरेक्ट स्पीच। अब अगली जो बनाने जा रहे हैं वो कौन सी है? वो रिपोर्टेड स्पीच है कि नरेटेड स्पीच? बोलो, वो रिपोर्टेड स्पीच है या नरेटेड स्पीच है या इनडायरेक्टेड स्पीच है? तीनों ही है। या फिर क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका तीन नाम है। या तो इसे रिपोर्टेड स्पीच कह रहे हो जो रिपोर्टर करेगा, या नरेट कर रहे हो इसलिए नरेटेड स्पीच भी कही जाएगी, और चूंकि पहले वाली डायरेक्ट थी तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा ना। राम टोल्ड टू सीता, क्या कहा जाएगा? टोल्ड सीता। टू नहीं लगेगा, क्या लगा जाएगा? सेड टू का क्या हो जाता है? पहला नियम, सेड टू किससे बदल जाता है? सीता में एस कैपिटल होगा ना? हाँ, ये कैपिटल ही लिखा है। कैपिटल है। ठीक है, राम सेड टू सीता। अब आगे क्या लिखेंगे? कंजंक्शन क्या यूज करेंगे बताओ? दैट कंजंक्शन का यूज होगा सिंपल सेंटेंसेस में। जो स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंसेस उनमें किसका यूज होगा? दैट कंजंक्शन इज यूज। ये लिखो, दैट कंजंक्शन इज यूज्ड। अगली चीज देखो, ये इसमें बदल जाता है, ये इसमें बदल जाता है, ये रूल है। ये इसमें बदल जाएगा। टेंस कैसे बदलता है? ये इसमें बदल जाएगा और ये इसमें बदल जाएगा। विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, 10 का सो हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, हेंस का देन देंस हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो का द फॉलोइंग डे हो जाएगा, नेक्स्ट डे भी हो सकता है। टुमारो का क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग डे। अब देखो ये कौन सा टेंस है सुनील, इसको पहचानो और उसके हिसाब से बदलो। आई मैरीड यू, बदलो मैंने तुमसे शादी की। बोलो बोलो, उसको ऐसे बताऊं ना, बोलो पास्ट सिंपल तो बदलिए इसको पास्ट परफेक्ट में राम टोल्ड सीता दैट ही आई को बदल दिया। देखो हमारे पास तीन अलग अलग तरीके के फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट होता है, वो उसको एड्रेस कर रहा है। आई कौन बोल रहा है? ये तो बोल रहा है
तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये ऑब्जेक्ट और जो करता होता है वो कौन सा होता है? सब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन नहीं बदलता। तीसरा नियम देखो, फर्स्ट पर्सन जो आई अभी है वो फर्स्ट पर्सन होता है। ये किसके हिसाब से बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से? जैसे कि यू, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन नहीं बदलता। इतनी चीज याद रखनी पड़ेगी। तो ये थर्ड पर्सन होते क्या हैं? थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, राम, ये सब कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते क्या हैं बताइए? फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, आवर, वी, ये सारे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आएगा? यू, योर। और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, हिज, हिम, शी, हर, ये सभी आ जाएंगे। शी, हर, देयर। और या कोई नाम होगा तो राम, श्याम, सीता, ये सभी थर्ड पर्सन। इसमें कोई बदलाव नहीं। चलिए, सो राम टोल्ड सीता, यहाँ से बदलना शुरू करो। that he क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो ही had हैड married her. मैरिड। इतनी बात तुमको समझ आ गई? दैट ही हैड मैरिड। अब अगला देखो, इतनी बात समझ आ गई? दैट ही हैड मैरिड हर। अब एक और चीज पूछी जाए आपसे कि नाउ हरी सेड टू मोहन, आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर यू। राइटिंग अ लेटर फॉर यू। श्रेया बताओ। हरी टोल्ड मोहन, टोल्ड मोहन, आगे बोलो। दैट ही वॉज, एम का आपने वॉज कर दिया, बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ से आ गई। ही वॉज राइटिंग अ लेटर फॉर, सही है। अब हम लोग कुछ वर्कशीट करते हैं तो वर्कशीट से ये चीज क्लियर हो जाएगी। Worksheet, direct and indirect narrations. Now, she says, ठीक है, I am a little bit nervous. चलो, she says I am a little bit nervous. अच्छा, रूल तो आपको पता है, लेकिन if it is says तो says के केस में कोई टेंस नहीं बदलेगा, सही है। अच्छा, अब जरा देखिए, एक तरफ से शुरू करते हैं। शेष ही रहेगा। शेष ही रहेगा। चलो, खाली साइड है तो हाँ खाली साइड है। चलो, एक तरफ से बताओ। ज्योत्सना,
She says I am a little bit nervous. She says that she was a little bit nervous. Divya. She was little bit nervous. Niska. चलो मैं प्रेजेंट में कोई बात नहीं। मैंने अभी बोला था लेकिन लिखवाया नहीं। मैंने यही बोला जब प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग हो रही हो तो टेंस नहीं बदलते। ये लोग टेंस बदल रहे हैं, ये इसके हिसाब से बदल रहे हैं, बदलना नहीं है। जब सेज प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग हो रही है ना, सेज कहता है, तब नहीं बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग सेज में और सेड टू होता तो बदल जाता। तो क्या लिखे बोलिए? चलो मैं फिर से पूछूंगा लेकिन ये नियम शायद आपको नहीं पता होगा। तो इफ रिपोर्टिंग किसमें हो बोलो? इफ रिपोर्टिंग इज इन प्रेजेंट टेंस तो क्या होगा? तो सब कुछ होगा, ओनली टेंसेस आर नॉट चेंज। टेंस नहीं बदलेगा। बोलो बात समझ में आ गई? टेंस नहीं बदलेंगे, वॉज नहीं लगेगा, उसी में ही रहेगा। तो क्योंकि रिपोर्टिंग अभी हो रही है कि इसलिए सी सेज, राम कहते हैं। राम ने कहा नहीं हो रहा है, कहते हैं। तो फिर अभी टेंस क्यों बदलेगा? देन टेंस इज नॉट चेंज। अब बोलो जो सुना। She is little bit nervous. She says that she is little bit nervous. अब ऐसे ही बताओ, पेन हमारे खत्म हो गए हैं। अगला देखो। They said, "Sir, the time is over." बोलो दिव्या। टोल्ड नहीं लगेगा। जब said to हो, जब सेड टू हो तभी टोल्ड लगता है। अगर अकेला सेड आए तो टोल्ड नहीं लगता। बोलो बात सही है? तो ठीक है। सेड, सेड रिमेन्स, सेड, और सेड टू रिमेन्स। जब सेड टू आए तो कन्वर्ट्स या चेंज इनटू, तो चेंजेस इनटू टोल्ड। अब बताओ। सर भी बोल सकते। दे सेड रिस्पेक्टफुली। जब सर आता है तो आपको क्या लगा देना चाहिए? दे सेड रिस्पेक्टफुली। दे, ठीक है ना? दे सेड रिस्पेक्टफुली। आगे बोलो। इस क्यों लगा दे? तो सेड आ गया। तो बताए ना, पास्ट टेंस में तो बदलना है। सेड होगा तो बदलोगी, सेज होगा तो नहीं बदलोगी। टेंस बदलो। बोलो। दे सेड रिस्पेक्टफुली दैट द टाइम वॉज ओवर। अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं तो कुछ और आपको पता चले। फिर से समझो। अगर यहाँ ऐसा टेंस हो कि राम सेज टू सीता, अब सेड नहीं है, says to Sita, I will marry you. नूर मुजस्सम बताइए। राम टेल्स सीता। यस, राम टेल्स सीता। says to का टेल्स हो जाएगा। आगे बोलो। That he will बिल्कुल marry- वही रहेगा। He will marry her. He will Marry her. मैरी। ये बात समझ में आ गया? टेंस नहीं बदला, बाकी सब कुछ हुआ। अब देखो, हरी सेज टू सन, अर्थ, पूजा बताइए, अर्थ इज राउंड। हाँ, हरी टेल्स सन that Earth is around. Round. that earth is round. एक और बताना है पूजा आपको। हरी said to sun, earth is round.
हरी said to sun, अर्थ इज डाउन, बोलिए। Hari told हरी told sun sun that that, earth is round. ये अच्छा बताया। जो सार्वभौमिक सत्य हैं अन्वेषण। उनमें टेंस नहीं बदलता। व्हाट इज, जो कैसा होना चाहिए, दैट इज इटर्नल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। इन दैट केसेस बदलेगा नहीं कुछ। तो अर्थ तो राउंड थी तो कभी हो नहीं सकता, तो इसमें क्या कहा जाएगा, अर्थ इज राउंड, दैट सन सेट्स इन द वेस्ट। अगर ऐसे कोई बोले तो सेट्स ही बोला जाए, ये नहीं होगा कि सेट का फॉर्म लगाने लगे। बोलो, बात समझ में आ गई? आगे की बात देखिए, तो सेज होगा तो टेंस नहीं बदलना, ये बात तुम्हें समझ में आ गई? अब आगे देखो, तीसरा सवाल, जस्मिता, वी सेड वी गो फॉर ए वॉक एवरी डे। बोलो, तेज बोलो थोड़ा। दे सेड, बोलो निष्ठा, बोलो। We said, आगे श्रेया, we said that, आगे, क्योंकि we है तो we के हिसाब से ही जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, लेकिन वहां पर भी तो फर्स्ट पर्सन ही है। that we go for a walk, तो आप बोलिए, go for a walk ही बोल रही हो, आप बताओ। बोलो। That we went, यहां से यहां जाएगा टेंस। That we went for a walk, ठीक है। एवरी डे लगाएंगे, एवरी डे का कुछ नहीं है। चलिए अगला देखो, दे सेड, आयुषी, वी टेक योगा क्लासेस। हाँ, दे सेड दैट दे टुक योगा क्लासेस। अंकुर, ही सेज आई एम हैप्पी। He says that he is happy. He says that he is happy. अब अगला देखिए, हाँ, इसमें आइए। He said, अब उल्टा बताना है आपको। That is अभी इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है। इंद्रजीत, he said, she said that she loved pizza. बोलो, बताइए। She said, आगे बोलो। She said, comma, she हाँ? loves pizza. she loves pizza. आईडी वाली ये शिवा सही, शिवा से ये तो गलत कह दिया। आई लव पिज्जा, सही है ना, वो खुद कह रही है तो उसने क्या कहा, आई लव, क्योंकि वही आई तो फॉलो से सी हो जाएगा। चलो आगे बताओ वंदना। ही सेड दैट ही वाज वाचिंग टीवी। आई तो नहीं होगा, नरेटर में कुछ चेंज नहीं आता। He said, he is watching. he is नहीं, I'm watching TV. I am watching. I am watching TV। सही है। अब देखो, they said that they would attend the meeting। बोलो। They said, I will attend the meeting. they अगर said है तो we लगाओ, बहुत सारे लोग हैं ना, तो they will attend the meeting। will सबूत बन जाएगा। they will Attend the meeting. attend the
बी बी लेटर सही है। अब कुछ इनकी बुक से करा देते हैं डायरेक्ट जो आने वाले हैं। अब तो थोड़ा तो मैं आइडिया लग गया ना, अब थोड़ा सा इसी में से और चीजें भी कराने। चलो अब देखो कुछ मैं आपको इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव भी बताता हूँ आगे कराने से पहले, तो फिर आपको पूरी बात पता चल जाएगी। अब देखिए पहले देखो इम्परेटिव सेंटेंसेस, उनका कैसे हम नरेटिव स्पीच बनाते हैं। टीचर said to प्यून, ठीक है, प्लीज ब्रिंग a glass of water, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल said to boy stand outside, ठीक है। नाउ कमांडर said to true, ठीक है, stay left, find out. Now that is gardener, ठीक है, said to plant don't pluck flower. ये सारे के सारे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इनमें आदेश होता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, सजेशन हो सकता है, ये आपको पहचानना है। सजेशन हो सकती है, इसके अलावा कमांड भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? मना करना। फादर सेड टू सन, ठीक है, you should go to fair, go to fair, सही है। अब इन सबको देखें, कुछ ना कुछ इसमें भावना छिपी हुई है। अब जरा देखें कि टीचर सेड टू प्यून, चपरासी से अध्यापिका ने कहा, तो टीचर ने क्या किया? वैसे प्लीज लगा, रिक्वेस्टेड प्यून, ऐसे सिंपली टोल्ड भी हो सकता है। अगर प्लीज ना होता तो टोल्ड प्यून या ऑर्डर्ड प्यून करे, तो फिर ऑर्डर करते, लेकिन चूंकि है रिक्वेस्टेड प्यून। आगे का बोलो सुनिए, दैट नहीं लगता, तो इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता। क्या क्या रूल है? एक तो ये चीजें छिपी होती हैं, दैट इज नॉट यूज्ड, दैट इज नॉट यूज्ड। टू का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। टू ब्रिंग हर, टीचर सजेस्टेड प्यून टू ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ वाटर। बोलो, बात समझ आ गई? अब वो हर है अपने मर्जी से लिखो, हर है कुछ भी लिखो, ठीक है। टू ब्रिंग, ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इससे हमको पता चला पलक कि इसमें एक रिक्वेस्ट थी, तुम अगला बताओ।
प्रिंसिपल ऑर्डर, अब प्रिंसिपल है वो लैड को या बॉय को ऑर्डर्ड बॉय टू लगा के वही लिख दो, इसमें कुछ बदलना ही नहीं। टू स्टैंड आउट, टू स्टैंड आउटसाइड। आशीष तीसरा बताओ। बोलो। स्नेहा कुमारी। Commander commanded to stay there. सही है। कमांडर, कमांडेड ट्रू, उसने अपनी टुकड़ी को आदेश दिया टू स्टे देयर। मोनिका एसी का टेम्परेचर बढ़ा ठीक है, आगे बताओ मोनिका। लास्ट में क्या लिखा है? लाइट क्या होता है? लड़का, लैड एक लड़की को कहते हैं, बोलो। लैड, डोंट, दो बार टुकली कैसी हो जाएगी? दो फॉरबिड में ही मना किया जाता है टू प्लक फ्लावर। भाई फॉरबिड में मना किया हो गया ना। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। तो गार्डनर ने लड़के को फूल तोड़ने से मना किया कि फूल नहीं तोड़ने से मना किया। हाँ, गार्डनर फॉरबिड lad to pluck flower. Father said to son, Ayushi, go to fair. Father Suggested son, ठीक है। Father suggested son to, कितनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अब इंट्रोगेटिव समझ लें। इंपरेटिव तो कर लोगी, इंट्रोगेटिव समझिए। इंट्रोगेटिव में दो तरीके के हैं, एक वाई से शुरू होगा और एक अभी जैसे हमने बताया ना हाँ नहीं में उत्तर होता है। तो जैसे हरी सेड टू मोहन, दैट इज आर यू मैड। तो हरी सेड टू मोहन, आर यू मैड। आशीष बनाओ, पार्टिसिपेट करो भाई, तो सीखोगे ना, थोड़ा बताओगे तो सीखोगे। बोलो कुछ, बहुत धीमे बताते हो आप। बोलो प्रदीप, सेट कैसे लगा दोगे आप? बोलो। हरी आस्क्ड, जब प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव है तो आस्क लगाओ ना। आस्क्ड का प्रयोग होता है। मोहन, अब बताओ। दैट भी नहीं होता है इसमें। इफ या वेदर का प्रयोग हुआ। अगर सेंटेंस किससे शुरू है, देखो इस चीज को। इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, देन यूज विच कंजंक्शन? बोलो निष्का। इफ और वेदर, सही है। इफ आज मोन, इफ देखो क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है? क्वेश्चन स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, देन यूज कंजंक्शन। किसका कंजंक्शन का यूज करोगे? देन यूज इफ या वेदर। अच्छा, व्हेन क्वेश्चन स्टार्ट्स विद, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? व्हाट, व्हाई, where, then use that। तब that लिख के और सिंपल सेंटेंस बना दो। अच्छा अब बताओ, हरी आज मोहन के आगे बताओ। वेदर इफ लगा सकते हो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। वेदर भी लगा सकते हो या इफ। इफ के बाद अब सिंपल सेंटेंस बना। इफ यू किसके लिए बोला गया है? मोहन के लिए। अब इस भी नहीं लगाओ क्योंकि यहाँ सेड है, तो इसको बिल्कुल इसके हिसाब से बदलो। तो कैसे बदला गया था?
ये चीज यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, तो आर कैसे आएगा? ही वॉज मैड। इफ ही वॉज मैड, सिंपल सेंटेंस। इफ के बाद सेंटेंस कैसा बन जाएगा? सिंपल सेंटेंस। Hari said to Mohan, what is your name? Nishka. Hari said to Mohan, what is your name? बताओ। तुम बताती नहीं हो, आप बोलो पलक। हरी, हाँ, कंजंक्शन का यूज किए बिना बता रहे, आप बोलो। व्हाट कैसे? कंजंक्शन का तुम लोग यूज ही नहीं कर रहे, ना वो यूज करें ना वो। हाँ, ऊपर हमने किया है, कंजंक्शन का ध्यान दीजिए ना। हरी आस्क्ड मोहन, हरी आस्क्ड मोहन इफ, ठीक है, इफ हो गया। इफ नहीं यूज होगा, यहाँ व्हाट लगा है तो दैट। जब हमने कहा व्हाट बोलो तो क्या लगाओगे? दैट। दैट के बाद व्हाट हिज नेम वाज। अब इसको सिंपल सेंटेंस बना दो। व्हाट तो लिखना पड़ेगा, व्हाट तो लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर सिंपल बनाओ। व्हाट हिज नेम वाज, वेयर ही वाज लिविंग, हु, समझा? वेयर के बाद कैसे बना दोगे? वेयर वाज ही लिविंग हो, जैसे वेयर इज ही लिविंग होगा तो वेयर ही वाज लिविंग। व्हाट योर नेम वाज, वेयर यू ही वाज लिविंग। सही है? तो क्या हो जाएगा? दैट मोहन, दैट व्हाट योर किसके हिसाब से? व्हाट हिज नेम वाज। सही है? अब जरा देखो, ऐसे ही हो, ये पूछा जाए कि वेयर आर यू लिविंग, तो कैसे बना दोगे? ये सब तो लिखोगे। दैट वेयर ही वॉज लिविंग। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब हम एक इसमें से स्टैंजा उठाते हैं, उसको करो। देखो इसमें क्या होता है, ग्रुप में आता है तो क्वेश्चन एक वैसा ही करा देते हैं। जैसे दो लोगों में बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशनल नरेशंस आते हैं, तो उसे कैसे करें? देखिए, शिल्पा, आई विल रिटर्न इट टू यू आफ्टर 2 days फ्रॉम टुडे। I will return it to you after 2 days from today. After 2 days from today. Jaya, please do as I have to prepare for the exams. Please do as I have to prepare for the exam. आगे, अब इतने का ही तुमको बनाना है, इतना आएगा। तो अब इसके बाद इसके पहले भी 2 सेंटेंस वो लिखो। शिल्पा, can I borrow your English textbook? Can I borrow your English textbook? तो जया क्या कहेगी? Sure you can, but when will you return it? Sure you can, but when will you return it? चलो दिव्या बनाओ सारे, पहले बनाओ। कन्वर्सेशन नहीं है, कन्वर्सेशनल है। शिल्पा ने बोला, फिर जया ने बोला, उसने कहा कि मैं इसे 2 दिन में कर दूंगी। प्लीज डू
as I have to prepare for इसका कैसे करेंगे? Shilpa asked Jaya. आगे बोलो. Yes. If सही कह रहे हो. If अब देखो I को बदलो. I को तुम्हें शिल्पा के हिसाब से बदलना पड़ेगा. If अब शी के बाद फिर सिंपली बना डालो. If she सही है. अब यहाँ पर देखो ये आस्क कर रही, पूछ रही ना, तो शी कुड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाता है? शी कुड बोरो. आगे बोलो. हर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. अब लिखो देन जया. देन जया रिप्लाइड. अब जया ने क्या रिप्लाई दिया? दैट रिप्लाइड है. रिप्लाइड शिल्पा भी लिख सकती हो अगर वो पूछे तो, जैसा क्वेश्चन में होगा वो बता देगा. जया रिप्लाइड शिल्पा शिल्पा दैट. That you can, but you, when will you return it? That Jaya replied Shilpa that you can take it, that she can take it. क्या लिखोगे? She could. ठीक है, she could take it. Jaya further asked Shilpa. इसको दो पार्ट में तो ऐसा सेंटेंस बनता है. उसने कहा तुम ले सकती हो, लेकिन उससे पूछा जया फर्दर. जया आस्क्ड शिल्पा कब जमा वापस कब करो. तो देखो जया फर्दर आस्क्ड शिल्पा. ठीक है. अब आस्क कर रही है तो इसमें क्या होगा कि व्हेन लग रहा है. व्हेन वाले सेंटेंसेस कैसे बनाती हो? दैट. व्हेन कैसे बनते हैं? दैट व्हेन. व्हेन के आगे बोलो. व्हेन शी वुड रिटर्न इट. बिल्कुल सीधी सी बात है कि नहीं? व्हेन शी वुड रिटर्न इट. व्हेन शी. सेंटेंस इधर उधर भी कर दो कि कुछ नहीं होगा, बस तुम पढ़ लो एक बार और बना डालो. व्हेन शी वुड रिटर्न इट. व्हेन शी वुड रिटर्न इट. ठीक है. नाउ शिल्पा रिप्लाइड. रिप्लाइड में ओमिशन भी कर सकती हो. वहां है जया है. जया रख भी सकती हो, हटा भी सकती हो. नाउ शिल्पा रिप्लाइड. सही. नाउ शिल्पा रिप्लाइड. क्या रिप्लाई किया? दैट. बिल्कुल दैट शी वुड रिटर्न दैट. इट नहीं लिखना क्योंकि वो चीजें उधर है. दैट रिपोर्टर के हाथ पे तो माइक है ना. शिल्पा ने कहा कि वो उसको, इसको थोड़ी ना. रिपोर्टर के सामने किताब रखी क्या? इट का दैट, नाउ का दैट, दस का सो, हैंस का देंस. सही है. नाउ शी वुड रिटर्न दैट आफ्टर 2 days फ्रॉम दैट डे. आफ्टर 2 days फ्रॉम दैट डे. कितनी बात हो गई? ऑन दिस. अब इस बात पर जया क्या उत्तर देती है? ऑन दिस जया ने क्या किया? आगे देखो. ऑन दिस जया अर्ज. उससे मतलब आग्रह किया कि ठीक है तुम मेरी सहेली हो, मैं तुम्हें दे तो दूंगा, मेरे कुछ दिन में एग्जाम आने वाले हैं, उसको करके जल्दी दे देना, ये नहीं कि रख के भूल जा. जया अर्ज शिल्पा. अर्ज का मतलब आग्रह करना. अर्ज्ड शिल्पा. ठीक है. क्या किया? अर्ज प्लीज बोल रही, लेकिन यहाँ अर्ज है, रिक्वेस्ट नहीं है. उसी की कॉपी है, ऐसे थोड़ी होता है. तो अर्ज्ड शिल्पा टू दैट. क्या अर्ज किया? ठीक है. अब आगे देखो. अर्ज शिल्पा
इसका मतलब क्या है? प्लीज डू एज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। है? आई हैव टू प्रिपेयर, ऐसा करो या नहीं ले जाओ ना। आज शिल्पा दैट शी कुड टेक इट, है ना। फर्दर शी एडेड दैट शी हैड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। ऐसा कहा फर्दर जया एडेड, उसने कहा ठीक है तुम ले सकती हो, लेकिन इतना और ऐड कह दिया। फर्दर शी एडेड या फर्दर शी सेड, ठीक है, दैट सर लास्ट वाले में ये तो नहीं सर बताया। इसका मतलब ये हुआ कि प्लीज वापस कर देना क्योंकि जब एग्जाम हाँ, हाँ, तो सर, उसमें वो तो she could take it but she has, अब यहाँ पर क्या है, she had to, but she had to return to prepare for exam, ऐसे but वो क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स देगा, और ऐसे छोड़ दे तो अपने हिसाब से बना लो। but she had फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आता है ये to पूरा prepare for, थोड़े वो देता है, थोड़े खुद करने हैं, ठीक है। हमारे डायरेक्ट दे देते कन्वर्सेशन डायरेक्ट भी कन्वर्जन कराएंगे तो अपने हिसाब से कर लेना, बस मीनिंग इतना ही रखो।